नमस्कार दोस्तों। मैं इतनी सारी वीडियो सरकारी स्कूल की इसलिए डालता हूँ कि सरकारी स्कूल में हम सभी जनता, जो देश की हड्डी, रीढ़ की हड्डी बोली जाती है, बैकबोन है एक आम जनता, और उन जनता के खून पिसाने की कमाई यानी कि जो टैक्स पेयर देते हैं बेचारे, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कुछ लोग। सरकारी स्कूलों में एक स्कूल पे हर महीने कम से कम 10 लाख रुपए खर्च होते हैं और उसका आउटपुट 10% भी नहीं निकलता है। तो मैं ये जो है सोशल मीडिया पर मेरे बहुत सारे लोग देश के, कोई सीजेपी वाले हैं, कोई बीजेपी वाले हैं, कोई बसपा वाले हैं, कोई समाजवादी वाले हैं, तो आप लोगों से अनुरोध ये है कि कुछ दिन के लिए आप इस लोकतंत्र को ज़िंदा रखने के लिए अच्छी तरीके से सोचें, विचार करें और अपनी जिन पार्टी को आप समर्थन करते हैं उनको समर्थन करते रहें, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले देश का समर्थन करना चाहिए। और देश में क्या गलत हो रहा है, आपके पैसे का कहाँ दुरुपयोग हो रहा है, इसका बोलने का अधिकार आपको पूरा है। इसलिए मैं पिछले 1.5 साल से सरकारी स्कूल पर जाता हूँ, जो वहाँ पर गलत होता है उसकी एक नॉर्मल छोटी सी वीडियो बनाता हूँ और उस वीडियो को मैं पोस्ट करता हूँ। लेकिन वहाँ पर कुछ दबंग टाइप के लोग, जैसे कि सरकारी स्कूल की टीचर जो एक महिला हैं, प्रिंसिपल, स्टाफ हैं, वो इस वीडियो बनाने से ऐतराज़ करती हैं, बहुत गलत तरीके से व्यवहार करती हैं मेरे साथ और मुझे उल्टे सीधे केसों में फंसाने की धमकी देती हैं। तो आप सब लोग एक देश में रहते हैं, तो मुझे ये बताइए कि क्या वीडियो बनाना गलत है, अपराध है? अगर वीडियो बनाना अपराध है तो जो सरकारी अधिकारी जनता के खिलाफ गलत व्यवहार करता है, उनके बच्चों से झाड़ू लगवाता है, सफाई करवाता है और अपनी तनख्वाह टाइम पर पाता है और अपने काम को जिम्मेदारी से नहीं करता, उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं सभी गवर्नमेंट सरकारों से निवेदन करता हूं कि आप इस तरह के कानून क्यों नहीं लाते हो। और मेरा माननीय चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी जो हैं, हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश हैं, उन्होंने युवाओं को कॉकरोच कहा, तो युवा तो कॉकरोच हो गए, लेकिन ये जो दीमक हैं, सरकारी महकमे में रहने के बाद अपना काम ईमानदारी से नहीं करते, इन्हें मैं दीमक बोलता हूँ। इसलिए कि ईमानदारी का कोई वजूद नहीं है, गलत का वजूद है। आप लोग थोड़ा सा जागरूक होइए। मैं ये नहीं कहता कि आप दंगा करिए, प्रोटेस्ट करिए, लेकिन अपनी बात रखिए और सरकार को हमारी बात सुनने का अधिकार है और हमें अपनी बात रखने का अधिकार पूरा है। सूर्यकांत जी जो हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं पूरे भारत के, उनसे मेरा अनुरोध है कि सही बातों के लिए आप किसी पर कमेंट करें। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कुछ लोगों को जागरूक करा। ये जो भी कुछ आज हो रहा है देश में, जागरूकता, वो एक आपके छोटे से वर्ड की वजह से। नहीं आप कुछ लोगों को कॉकरोच कहते और ना ये इतने सारी चीज़ें आज निकल के आती हैं। आज लोग घरों से निकल के ईमानदारी की तरफ चल रहे हैं, तो उसका मैं जो एक छोटा सा, मेरी अपनी जहाँ तक सोच है, श्रेय आपको देता हूँ। ना आप वो एक छोटा सा वर्ड बोलते और ना लोग जागरूक होते। कम से कम लोगों को अपनी पहचान तो पता चली धीरे धीरे। इतनी सारी वीडियो पोस्ट होती हैं, बच्चे नाली में खड़े हैं, पानी में निकल के जा रहे हैं और गवर्नमेंटें सो रही हैं। गवर्नमेंटों में इतना दम नहीं है कि उस वीडियो पे, उस जगह पर तुरंत तत्काल एक्शन लिया जाए।
इतनी निठल्ली सरकारें हो गई हैं क्या हमारे देश की। मैं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आदित्य योगीनाथ जी से एक दरख्वास्त करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं उनका एक छोटा सा तुच्छ प्राणी बालक हूँ, तो मेरी एक उनसे गुजारिश है कि सर प्लीज़ आप जिस तरह लोगों के बुलडोज़र से घर तोड़वाते हैं, उसी तरह जो लोग अपना काम सरकार में रहकर ईमानदारी से नहीं करते हैं, उन लोगों की नौकरी ख़त्म करने का एक प्रावधान, एक कानून बनाएं, ताकि लोगों में दहशत और डर हो, जिससे लोगों को डर लगे कि हम अपना काम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। उन्हें एहसास होना चाहिए। लोगों को डर ही नहीं है, सरकारी तनख्वाह उन्हें टाइम पे मिल जाती है, जो लोग सरकार को टैक्स देते हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। मैं पिछले 1.5 साल से इसलिए स्कूल जाता हूँ कि मैं भी एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़े, जो कि हमारे देश का एक लोकतांत्रिक देश होने के मुझे संविधान आप सभी के अनुरोध से मैं अपनी बात जैसे रख रहा हूँ, शायद लोगों को समझ में नहीं आएगी। कुछ लोग इग्नोर मार देंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे। मुझे लाइक सब्सक्राइब से कोई मतलब नहीं है। आप लोग बस जागरूकता बने। और मेरा सरकार से सबसे ज़्यादा निवेदन है कि ईमानदारी ही सबसे बड़ा धर्म है हमारे देश का। 15 अगस्त आता है, एक दिन झंडा फहराते हैं, फिर भूल जाते हैं। 26 जनवरी आती है, झंडा फहराते हैं, फिर भूल जाते हैं। इसलिए आप लोग झंडा फहराएं और देश को हर रोज़ एक तरह झंडे की तरह देखें। इस देश में हमारा योगदान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।